राधे, हरे कृष्ण। आज हम जानेंगे 2026 में माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहने वाली है, सत्यनारायण व्रत कथा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साथ में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और माघ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि। माघ पूर्णिमा साल 2026 की दूसरी पूर्णिमा तिथि रहेगी जो 1 फरवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी और इस दिन रहने वाला है रविदास जयंती। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है। इस पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान और व्रत का विशेष महत्व रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं देवता पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज में स्नान गंगा करते हैं। इस दिन पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी में डुबकी लगाने से समस्त पाप मिट जाते हैं। 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 फरवरी सुबह 5:52 से। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी की सुबह 3:38 पर। बुधिया तिथि के अनुसार 1 फरवरी दिन रविवार को माघ पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:34 से 6:22 तक। सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:43 पर। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है निशिता काल रात्रि 12:08 से रात्रि 1:01 पर। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा की सरल विधि। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप इस दिन स्नान करने के लिए नदी नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और वह स्नान करने में असमर्थ है तो उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले। सूर्य देवता को तांबे के लोटे में लाल पुष्प और अक्षत डालकर जल का अर्घ दें। स्नान के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, गर्म कपड़े, शक्कर, गुड़ आदि का दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सफेद चीजों का दान जरूर करें। दिन भर पूर्णिमा का उपवास करें और संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें, पीले फूल और पुष्प अर्पण करें। साथ ही माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पण करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय घी का दीपक तुलसी पिंडे के सामने जरूर जलावें। इससे आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का निवास होता है। माता लक्ष्मी और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मंगल आरती गावें। इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना, सुनना या सुनाना शुभ माना जाता है। रात को चंद्रमा की पूजा कर अर्घ देकर व्रत का समापन करें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं। ऐसे में रात में चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ दें। साथ ही माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए खीर का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माघ पूर्णिमा पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। इस दिन तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज या लहसुन का सेवन न करें। इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन करें। पूर्णिमा के दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी गरीब या बुजुर्ग असहाय व्यक्ति का अपमान भी न करें। इससे चंद्रमा रुष्ट हो जाते हैं जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इस पावन
पावन तिथि पर देर तक सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय सोने से सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। एकादशी और पूर्णिमा जैसी तिथियों पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी राशि कर्क में होते हैं, जो मन को शांति प्रदान करते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती है और साथ ही श्री हरि की कृपा मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। क्रोध, विवाद और झूठ बोलने से बचें। काले रंग के कपड़े धारण न करें। घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और तिल, कपड़े समेत आदि चीजों का दान करें। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।